नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया, कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक और माई सेल्फ भावना वर्मा, जेविन भावना वर्मा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी एंड टुडेज माय टॉपिक इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिगम क्या होती है। तो पैराडिगम एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और जिसके बेसिस पे हम लोग चल के कुछ चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो पैराडिगम क्या है? पैराडिगम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ assumption, concepts, values and practices that continues a way of viewing the reality for the community that shares them, especially in an intellectual discipline. When applied to software development, a paradigm guides the way that developers view a given problem and organize a solution. तो जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में जब हम पैराडिगम की बात करते हैं तो ये क्या करती है, हमें बस सॉफ्टवेयर डेवलपर को हेल्प करती है, एक व्यू प्रोवाइड करती है कि हाँ हम इस तरीके से क्या है सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली पैराडिग्म्स क्या है, तीन तरह के हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर पैराडिग्म है। तो अभी हम देखते हैं हिस्टोरिकली द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर्स हैज एक्सपीरियंस विद मेजर थ्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म। अब वो तीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडिग्म कौन सी है? प्रोसीजरल, डाटा ड्राइवन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो बेसिकली हम इन तीन पैराडिग्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं। अब देखो, पहली हम लोगों के पास प्रोसीजरल। तो प्रोसीजरल जैसे आपने फंक्शंस के बेसिस पे सुना होगा कि हम लोगों के पास एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम होता है, उसके अंदर कितने उसके अंदर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो यही हम लोगों का प्रोसीजरल अप्रोच यही कहती है कि यही क्या है, कोई यहाँ पे प्रोसीजरल अप्रोच फोकस करती है किस पे, कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स पे या कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के जिनको फॉलो करना जरूरी है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोग्राम को हम लोग अपने क्या प्रॉब्लम को डिकम्पोज कर देते हैं छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और उन सब प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने क्या बोला है, अलग अलग फंक्शंस, और वो सब प्रॉब्लम किसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है, अलग अलग प्रोसीजर के थ्रू या फंक्शंस के थ्रू या फिर मेथड्स के थ्रू, ठीक है। तो अभी हमें लोग जो कहते हैं, जो प्रोसीजरल डिकम्पोजिशन की बात करें तो हम उसको क्या, या तो लिस्ट या फिर ट्री की हायरार्की में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर ट्री की हायरार्की में हम लोग देखें, जहाँ हम लोगों का रूट क्या है, रूट का मतलब तो हम लोग का कंप्लीट अगर हम उसको प्रोग्राम कह सकते हैं, और जहाँ जो कि टॉप पे रहता है, और लीव्स क्या है जो कि डाउन साइड रहती है, और उसको हम लोगों ने क्या बोला, फंक्शंस और प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर नो वेल डिफाइंड रूल्स फॉर परफॉर्मिंग अ डिकम्पोजिशन और फॉर डिटरमाइनिंग when the functions were sufficiently simple to allow programming to begin। तो कोई पर्टिकुलर रूल्स सेट नहीं है उसको डिकम्पोज करने के लिए बस हम लोग जहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग अगर फंक्शनलिटी में प्रोवाइड करी तो हमने बस उसको डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोसीजर क्या है, इजी है देखा जाए तो, कि ना हम लोग जहाँ हम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हम लोगों ने उसको डिवाइड करके और उसके अलग अलग फंक्शंस वगैरह बना लिए। So it is relatively easy है following this paradigm to transition from design to analysis to implementation। तो ये डिजाइन, पहले इसकी डिजाइन होती है, डिजाइनिंग, फिर उस एनालिसिस से लेके उसके इम्प्लीमेंटेशन तक ये रिलेटिवली काफी ठीक है। लेकिन उसमें कभी क्या होता है, साइज की कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे उसकी साइज से रिलेटेड है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये हर इंसान के लिए नॉर्मल नहीं होता कि हम प्रोग्राम को अपने अलग अलग प्रोसीजर्स या फंक्शंस में डिवाइड कर पाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे और फर्दर अप्रोच है जो हम उसको भी पढ़ते हैं या उसको काम में लेते हैं। जैसे हम लोगों के पास क्या है, एक सिंपल डाटा ड्राइवन अप्रोच। डाटा ड्राइवन अप्रोच में क्या होती है, यहाँ सिंपल हम लोगों के पास डाटा आता है, वो पर्टिकुलर एक प्रोसेस से गुजरता है और वापस आउटपुट में हम लोगों को एक डाटा मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी डाटा, तो यहाँ सिर्फ डाटा का फ्लो हम लोगों को दिखता है कि डाटा आया, एक प्रोसेस से गुजरा, एक प्रोसेस से फ्लो हुआ और वापस डाटा अगेन हम लोगों को किसी दूसरे फॉर्मेट में मिल गया। तो यहाँ पे और भी फंक्शनैलिटी इसमें इंक्रीज हो सकती है कि कई बार डाटा मल्टीपल जगहों से आ रहा है और सेम और एक ही प्रोसेस में जा रहा है और आउटपुट में हम लोगों को एक ही डाटा मिल रहा है, या कई बार हम लोगों का एक ही प्रोसेस से डाटा आ रहा है, एक ही जगह से डाटा आ रहा है
प्रोसेस हो रहा है उसका आउटपुट क्या होता है, मल्टीपल आउटपुट हम लोगों को मिल रहे हैं। तो डाटा ड्राइवन अप्रोच इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या है, एक numerous of data driven paradigms were utilized from the mid 1970s through mid of 1990s, but each of these sub paradigms has had one of essential feature in common. They follow the data as its entered system passes through the processes and transform the data and continue to follow the data until it left the system. So यही वो अप्रोच है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, where the data flows were modeled as data rows entering and leaving the process. Sometimes multiple rows entered a bubble and were merged into a single row, and sometimes single flow entered only only to be separated into the multiple flows leaving the process. The end result was a web of data and processes that described the given problem. तो एंड रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलता था, हम लोगों को एक बहुत सारा डाटा और प्रोसेसेस मिलते थे जो हम लोगों की प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते थे। जहाँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किस पे बेसिकली बेस कर रहे हैं, डाटा की फ्लो पे बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डाटा फ्लो मॉडल्स प्रोवाइड बेटर सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर। तो अब ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसके लिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए। एंड द डाटा फ्लो डायग्राम्स, और जो यहाँ पे हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, क्योंकि ये भी हम लोगों को डाटा की फ्लो को बताती है। तो डाटा फ्लो डायग्राम वर easier for the customers familiar with the problem to read than were the procedural decomposition. तो procedural decomposition जो था वो कस्टमर के लिए, एक सिंगल यूजर के लिए कभी कभी डिफिकल्ट पड़ता था कि हम उसको प्रोग्राम को कैसे सब डिवाइड करें, लेकिन यहाँ डाटा का फ्लो बताना तो ये कस्टमर के लिए थोड़ा इजी अप्रोच हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको भी यूज कर पाते हैं। अब थर्ड हमारा एक लास्ट अप्रोच है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सुना है कि ऑब्जेक्ट क्या है कि एक क्लास का इंस्टेंस होता है, तो उसी तरह से हम लोग इसी अप्रोच को भी पढ़ते हैं। तो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम क्या करती है, एनकैप्सुलेट द डाटा इन द प्रोसीजर और ऑपरेशंस दैट मे एक्सेस एंड ऑपरेट्स ऑन द सेम डाटा इनटू एन एंटिटी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो वो डाटा और प्रोसीजर को बाइंड करके रखती है जो जो क्या है, जो डाटा उसी एक एंटिटी का हिस्सा है, और इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ऑब्जेक्ट बोला है। तो द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय क्लास, जैसे हमने बोला है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हम लोगों का, तो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिलके एक पर्टिकुलर क्लास बनाते हैं। तो क्लास पर आर टिपिकली डॉक्यूमेंटेड विद अ ग्राफिकल नोटेशन। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, क्लास को सिंपल एक ग्राफिकल नोटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं पे क्या होती है, उस क्लास के जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके, अगर आप ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, आप लोग आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो एक हम लोगों के पास डायग्राम निकल के आता है जिसको हम लोगों ने बोला यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसके अंदर यूएमएल के अंदर क्या होता है, हम लोगों के पास अलग अलग क्लासेस होते हैं, उन क्लासेस से रिलेटेड हम लोगों के पास अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एक कुकी कटर का, और कुकी कटर की मदद से हम लोग अलग अलग शेप और साइज के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, शेप और साइज की कुकीज बना सकते हैं। तो आपकी वो चीज हाँ, आपकी कुकी कटर होगी आपकी क्लास, और उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपके क्या हो गए, साइज और उसकी शेप हो गई। तो यहाँ पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एनालिसिस एंड आर एब्स्ट्रैक्टेड इनटू क्लासेस। तो हम लोग रियल वर्ल्ड के एग्जांपल में से देखते हैं कि हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट निकालते हैं और ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास को बिलोंग कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग फेज के अंदर, और जब भी आप डिजाइन फेज जब आप इंक्लूड करते हो, तो उन क्लासेस के अंदर हम लोग फर्दर डिटेल ऐड करते जाते हैं, या फिर हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसमें न्यू क्लास भी ऐड कर देते हैं, और या फिर जरूरत पड़ती है तो हम पुरानी क्लासेस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो बट द मोस्ट पार्ट द क्लासेस डिस्कवर ड्यूरिंग द एनालिसिस कैरिड ओवर टू डिजाइन, और फिर जो उसके पास हम लोगों के पास क्लासेस रह जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डिजाइन में इंक्लूड करते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हम लोगों का यूएमएल का जो क्लास डायग्राम होता है, फिर उसको फिर उसकी क्लास और उसको ऑब्जेक्ट को लेते हुए हम पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं।
तो यही है हम लोगों का software development paradigms. So thank you, and that's all for today's class. And I hope you like this session. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapith Women's University. And I hope you're satisfied with my digital session. And if you have any query, then please mention in comment box. Thank you.